इक्वेरियस, एक लम्हा खामोश होकर मेरी बात सुनो। अगर आपका असेंडेंट इक्वेरियस है और आपका शतभिषा नक्षत्र है, तो शायद पूरी जिंदगी आपने एक चीज बहुत शिद्दत से महसूस की होगी कि लोग आपको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते। कोई आपको कोल्ड कहता है, कोई कहता है आप डिस्टेंट है, और कोई ये समझता है कि शायद आपको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बेहिस नहीं होते, आप सिर्फ हर इंसान को अपनी असल कैफियत नहीं दिखाते। इक्वेरियस, आप उन लोगों में से हैं जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ महसूस करते हैं। आपके सामने अगर कोई इंसान सिर्फ एक जुमला भी बोल दे, तो आप उसके लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई नीयत तक महसूस कर लेते हैं। आप सिर्फ बात नहीं सुनते, आप अंदाज भी पढ़ते हैं, और शायद यही वजह है कि आप अक्सर ज़हनी तौर पर थक जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कभी मुकम्मल खामोश नहीं होता। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, हर चीज़ के पीछे असल वजह तलाश करना, और हर इंसान की एनर्जी को महसूस करना, ये सब आपके अंदर मुसलसल चलता रहता है। और शायद इसीलिए आपकी खामोशी कभी सुकून बन जाती है और कभी अंदर का शोर। आज मैं आपको बहुत आसान अंदाज में समझाऊंगा कि असेंडेंट असल में क्या होता है, नक्षत्र इंसान की पर्सनैलिटी को इतना गहरा क्यों बना देता है, और इक्वेरियस, असेंडेंट और शतभिषा आपके अंदर कौन सी ताकत पैदा करता है, और कौन सा खामोश इम्तिहान। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे सिर्फ किस्मत नहीं बताते बल्कि इंसान के अंदर छुपी हुई हकीकत भी समझाते हैं। और आज हम इक्वेरियस, असेंडेंट प्लस शतभिषा की इस पर्सनैलिटी को समझेंगे, जो बाहर से खामोश मगर अंदर से बहुत गहरी होती है। तो आइए इस रूहानी और नफ्सियाती सफर का आगाज करते हैं। हर इक्वेरियस एक जैसा नहीं होता। इक्वेरियस, अक्सर लोग कहते हैं मैं इक्वेरियस हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सन साइन जानते हैं, जबकि असेंडेंट इसकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा होता है जो दुनिया सबसे पहले महसूस करती है। सादा जबान में समझे, असेंडेंट वो साइन होता है जो आपकी पैदाइश के वक्त उफक पर तुलू हो रहा होता है, और यही चीज आपके चलने, बोलने, सोचने और दुनिया को देखने का अंदाज बदल देती है। यानी सूरज आपके अंदर की आग है और असेंडेंट आपके बाहर की पर्सनैलिटी। लोग आपको पहली बार कैसे महसूस करते हैं, ये असेंडेंट बताता है। और जब इक्वेरियस असेंडेंट हो, तो इंसान दुनिया को आम तरीके से नहीं देखता, क्योंकि इक्वेरियस असेंडेंट वाला इंसान हमेशा थोड़ा मुख्तलिफ सोचता है। वो भीड़ के साथ बहने की बजाय चीज़ों को अपने जाविये से समझने की कोशिश करता है। और अगर इसके साथ शतभिषा भी शामिल हो जाए, तो पर्सनालिटी और भी गहरी हो जाती है। साइन आपको बड़ा नक्शा देता है और नक्षत्र उस नक्शे की गहराई। इक्वेरियस, आप इक्वेरियस को एक शहर समझ लें, और नक्षत्र इस शहर के अंदर एक मोहल्ला। यानी दो लोग, दोनों इक्वेरियस हो सकते हैं, मगर इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि उनका नक्षत्र मुख्तलिफ होगा। और आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो है शतभिषा। ये आम नक्षत्र नहीं, ये खामोश ऑब्जर्वेशन, गहरी सोच और हिडन ट्रुथ की एनर्जी रखता है। शतभिषा वाला इंसान सिर्फ बात नहीं सुनता, वो बात के पीछे छुपी हकीकत भी महसूस करता है। शायद इसलिए आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर फैसला करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज के पीछे असल पैटर्न तलाश करना चाहता है। कुछ लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं और कुछ लोग खामोशी भी समझ लेते हैं। इक्वेरियस शतभिषा की सबसे बड़ी ताकत आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप फौरन रिएक्ट नहीं करते, आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं, और फिर फैसला करते हैं। लोग इसे कोल्डनेस कहते हैं, मगर हकीकत में ये आपकी प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि आप हर इंसान को आसानी से अपने करीब नहीं आने देते। आप बेहिस नहीं, आप बस हद से ज्यादा अवेयर होते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग अक्सर आपके सामने अपना दिल खोल देते हैं, क्योंकि आप जल्दी जज नहीं करते। आप खामोशी से सुनते हैं, समझते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। लेकिन इक्वेरियस, ये ताकत कभी कभी बोझ भी बन जाती है, क्योंकि मुसलसल ऑब्जर्व करते करते इंसान इमोशनली थकने लगता है। सबसे ज्यादा शोर अक्सर खामोश लोगों के अंदर होता है। इक्वेरियस, आप शायद बाहर से पुरसुकून नजर आते हैं, मगर आपका दिमाग मुकम्मल खामोश नहीं होता।
हर सिचुएशन को एनालाइज करना, हर इंसान की नीयत समझने की कोशिश करना और हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहना, ये सब आपके अंदर मुसलसल चलता रहता है। और शायद इसीलिए आप ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि शतबीशा वाला जहन आसानी से चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। कभी कभी आप हकीकत से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ में खो जाते हैं। इक्वेरियस, आपके अंदर एक जंग मुसलसल चलती रहती है। एक तरफ आप क्लैरिटी चाहते हैं और दूसरी तरफ आपका दिमाग हर चीज़ पर शक करने लगता है। और यही वो जगह है जहां आप इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। आप हंस रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, मगर अंदर से थके हुए होते हैं। आप मोहब्बत करते हैं मगर शोर नहीं करते। इक्वेरियस, आपके लिए मोहब्बत सिर्फ अटेंशन नहीं होती, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अब सवाल यह है, आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? इब्हाम, यानी कभी पास, कभी दूर, कभी मोहब्बत, कभी खामोशी, कभी वादा, कभी बहाना। क्योंकि आपका दिल कंफ्यूजन से ज्यादा झूठ से थक जाता है। और शायद इसीलिए जब कोई इंसान इनकंसिस्टेंट हो जाए तो आप फौरन इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जहन फौरन सिग्नल देता है ये चीज़ साफ नहीं है। और यही वजह है कि आप लॉयल्टी को बहुत अहमियत देते हैं। आप शायद ज़्यादा इजहार ना करें, मगर जब किसी से जुड़ जाएं तो दिल से जुड़ते हैं। आप सिर्फ नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, आपके अंदर एक मकसद भी है। इक्वेरियस शतबिशा वाला इन्फ्लुएंस अक्सर इंसान को रिसर्च, एनालाइज और सिस्टम इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। आप उन लोगों में से होते हैं जो क्योस के अंदर भी पैटर्न देख लेते हैं। शायद इसीलिए आप ऐसी जगहों पर बेहतर परफॉर्म करते हैं जहां प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, जहां हिडन इशू समझना हो, जहां लोगों या सिस्टम को बेहतर बनाना हो। आपका दिमाग सिर्फ रोजी के लिए नहीं चलता, वो मायने तलाश करता है। और शायद यही वजह है कि आप सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, आप चाहते हैं कि आपके काम का कोई मकसद भी हो। हर ताकत अगर बैलेंस में ना रहे तो इंसान को थका देती है। एक्वेरियस, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका जहन है, लेकिन अगर यही जहन हद से ज्यादा एक्टिव हो जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी थकन भी बन जाता है। शायद इसीलिए आपको कभी कभी खामोशी में भी सुकून नहीं मिलता। आप जिस्मानी तौर पर आराम कर रहे होते हैं मगर जहनी तौर पर नहीं। और शायद यही वो लम्हा होता है जहां खामोश हिकमत की बजाय बोझ बनने लगती है। एक्वेरियस, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने जहन को नज़म देना सीखें। हर चीज़ को एनालाइज करना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को समझना ज़रूरी नहीं और हर पॉसिबिलिटी के पीछे जाना भी ज़रूरी नहीं। आप कमज़ोर नहीं, आप बस आम लोगों से ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। इक्वेरियस, अगर आपका असेंडेंट इक्वेरियस है और शतभिषा का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है तो शायद पूरी ज़िंदगी आपने यही महसूस किया होगा कि लोग आपको मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, लेकिन शायद आपका मकसद हर इंसान के लिए आसान नहीं था। आपकी खामोशी अगर बेकाबू हो जाए तो जहर बन जाती है, और अगर समझ में आ जाए तो हिकमत बन जाती है। और जिस दिन इक्वेरियस अपने अंदर के शोर को संभाल ले, इस दिन वो सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो अपने आसपास की दुनिया भी बेहतर करना शुरू कर देता है। अगर आप असेंडेंट इक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें असेंडेंट इक्वेरियस, और साथ वो एक चीज भी लिखें जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है: ओवर थिंकिंग, तन्हाई, रिश्तों की वजाहत या जहनी शोर। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू। अगली वीडियो तक अपनी खामोशी को दीवार नहीं, हिकमत बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।